everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने जो सेकेंड ईयर इंग्लिश है उसके प्रोज सेक्शन का टारगेट पेपर कवर किया था, डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में पोइम सेक्शन करेंगे ऑफ आवर सेकेंड ईयर इंग्लिश टारगेट पेपर। और ये अलग अलग वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपको पता है कि जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो 3 हिस्सों में मुश्तमिल होता है, प्रोज सेक्शन, पोएम सेक्शन एंड फिर जो प्ले का सेक्शन होता है जिसको नॉवल सेक्शन भी कहते हैं। तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ बन जाती है अगर मैं एक ही वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा होगा कि एक्सप्लेनेशन नहीं होगी सही से, तो जिससे आप भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो यही वजह है कि अलग अलग वीडियोस बनाता हूं और जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है टारगेट पेपर की। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना प्रोज सेक्शन का टारगेट पेपर कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाकर देख लें, तो फिर आप इस वीडियो पर आइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पोएम सेक्शन कवर करेंगे। तो टोटल 9 पोएम्स हैं हमारी सेकेंड ईयर इंग्लिश में। तो जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी जो टारगेट पेपर है जो कि 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, अगर जितने भी सवालात इस टारगेट पेपर में रखे गए हैं, अगर आप ये सारे सवालात याद कर लेते हैं तो 100% बगैर किसी कन्फ्यूजन के आप अपना जो पेपर है वो 100% अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पोएम नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। पोएम नंबर 1 है द मैन, अच्छा वो 7 एजेस ऑफ मैन। ठीक है, 7 एजेस ऑफ मैन आपकी पोएम नंबर 1 है। तो उसके सवालात पढ़ते हैं। पहला सवाल, डू यू एग्री विद विलियम शेक्सपियर दैट ऑल द वर्ड्स आर स्टेज? क्या आप एग्री करते हैं विलियम शेक्सपियर से क्या कि जो पूरा जो दुनिया है वो एक स्टेज है? क्योंकि इस जो पोएम है, इस पोएम में जो विलियम शेक्सपियर राइटर हैं इस पोएम के, तो उन्होंने कहा कि जो पूरा जो दुनिया है ये स्टेज है और जो इंसान की ज़िंदगी है वो टोटल 7 स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 4th स्टेज इन अ मैन्स लाइफ। आप बताएं कि चौथे स्टेज में क्या होता है मैन की लाइफ में। फिर है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट स्टेज इन मैन्स लाइफ। जो लास्ट स्टेज होता है इंसान की लाइफ में उसका क्या फ़ायदा होता है ये बताना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द मैन एक्ट इन 5th स्टेज ऑफ हिज लाइफ। जो 5वां स्टेज होता है उसमें जो मैन है या इंसान है वो कैसा एक्ट करता है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है पोएम नंबर 1 का वो है हाउ मैन लुक्स लाइक इन 6th स्टेज। तो छठे स्टेज में मैन कैसा लगता है। तो ये टोटल 5 सवाल थे पोएम नंबर 1 से। अब अपनी नेक्स्ट वाली पोएम की जाने बढ़ते हैं जो कि पोएम नंबर 2 है। पोएम नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं जिसका नाम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। तो पहला सवाल पढ़ते हैं इसका, व्हाट मेक्स द कैंपियन मैन बोल्ड एंड करेजियस। तो ये जो पोएम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट ये थॉमस कैंपियन ने लिखी है। इसके राइटर्स के नाम लिखना बड़ा लाजमी होता है। एक ट्रिक है जिससे आप सारी पोएम्स के, उर्दू के लिए भी ये ट्रिक है और इंग्लिश के लिए भी, जिससे आप सारे जो राइटर्स के नाम हैं वो आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मैं आपको कुछ आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ द पोएट मीन whom hopes कैन नॉट डिटेड इन दिस पोएम। अच्छा, ये पोएम की लाइन है whom hopes कैन नॉट डिटेड। तो इससे पोएट क्या कहना चाहते हैं ये आपने डिस्कस करना है। लास्ट क्वेश्चन, हाईलाइट मेजर क्वालिटीज़ ऑफ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। जो द मैन ऑफ लाइफ अपराइट होता है उसकी जो मेजर क्वालिटीज़ होती हैं वो डिस्कस करनी है। ये पोएम नंबर 2 हो गई। अब पोएम नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं जो कि है लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगनिस्टिस जिसका नाम है। ठीक है, पहला सवाल इसका, वाई वॉज सैमसन एगनिस्टिस डेडली अगेंस्ट द लॉर्ड्स ऑफ फ़िलिस्तीन। तो फ़िलिस्तीन के जो हुक्मरान थे वो उनके सैमसन एगनिस्टिस के अगेंस्ट क्यों थे, क्यों से मारना चाहते थे, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस डिड सैमसन शो इन द टेंपल। जब टेंपल में थे तो उस टाइम सैमसन एगनिस्टिस जो थे, मुकद्दस समसून जो थे, उन्होंने कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई थी। जो अगर क्रिश्चियन बच्चे हैं तो उनको पता होगा, ये जो स्टोरी है ये बाइबल में से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर असेंबल्ड at the temple in Samson Agonistes and how did destruction fall upon them। अच्छा, तो इसे पूछा जा रहा है हमसे
कि जो टेंपल में कौन लोग इकट्ठा हुए थे, तो लॉर्ड्स ऑफ फ़िलिस्तीन थे और फ़िलिस्तीन के सारे जो हुक्मरान थे, उनके बीवी बच्चे, वो सब थे। और हाउ डिड डिस्ट्रक्शन फॉल अपॉन दैम, और जो तबाही है वो कैसे उन पर आई। ऐसे आई कि जब वो ऊपर की छत जो सैमसन एगनिस्टिस हैं, समसून ने जब वो जो टेंपल था उसकी जो छत गिरा दी थी, तो तब उन पे डिस्ट्रक्शन आई थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट रिक्वेस्टेड सैमसन मेक टू गाइड एंड वाई। जो गाइड थे उसके साथ जो थे सैमसन के, तो उन सैमसन ने उनसे क्या रिक्वेस्ट की थी, ये आपने बताना है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। या ये कैमरा, एक सेकंड में कैमरा सेट कर लूँ। आई डोंट थिंक कि ये सही है। तो पॉइंट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है हमारी, वो है एन एसे ऑन मैन, जो कि किसने लिखी थी, आई थिंक हाँ ये लिखी थी अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। ठीक है। तो एन एसे ऑन मैन किसने लिखी थी, अलेक्जेंडर पोप ने। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। इस पोइम की जो लाइन्स हैं वो है, हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स हाइड्स द बुक ऑफ गॉड, ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब देयर प्रेजेंट स्टेट। तो ये लाइन्स हैं इस पोइम की, तो ये आपने इन लाइन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। फिर है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम, लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन। एन एसे ऑन मैन जो है, इस पोइम का मैसेज क्या है, तो ये आपने बताना है। इसका मैसेज ये है कि इंसान से बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, जो जानवर नहीं जानते वो इंसान जानता है। मतलब कि जो इंसान जानता है वो जानवर नहीं जानते, जो फरिश्ते जानते हैं वो इंसान नहीं जानते, और जो खुदा जानता है वो फरिश्ते भी नहीं जानते। तो ये एक इसका मैसेज था एन एसे ऑन मैन पोएम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज़ गॉड केप्ट द फ्यूचर हिडन फ्रॉम ऑल हिज क्रिएचर्स। तो खुदा ने क्यों जो फ्यूचर है उसको छुपा कर रखा, जितने भी मखलूक हैं खुदा की, खुदा ने क्यों उनसे जो फ्यूचर है, जो आने वाला टाइम है, उनसे क्यों छुपा कर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अलेक्जेंडर पोप कॉल डेथ अ ग्रेट टीचर। तो अलेक्जेंडर पोप ने डेथ को ग्रेट टीचर क्यों कहा, ये एक सवाल है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं अपनी पॉइंट नंबर 5 की जानिब, जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। तो सबसे पहले जो लाइन्स है उसको एक्सप्लेन करना होगा। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो ये लाइन्स हैं सॉलिटरी रीपर की, जो कि किसने लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो ये लाइन्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर। जो सॉलिटरी रीपर जो गाना गा रही थी उसका टॉपिक क्या था, वो बताता चलूँ। एक सैड सॉन्ग था जिसको पोएट ने लिखा है द मेलनकली स्टेन, जिसका मतलब क्या है, सैड सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द थिंग्स दैट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट द सॉलिटरी रीपर। कोई आप थिंग्स ऐसी मेंशन करें जिससे जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो इंस्पायर हुए एक पोएम लिखने के लिए जिसका नाम था द सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट कंपेयर द रीपर सॉन्ग विद सिंगिंग बर्ड्स। तो अच्छा, जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने जो सिंगिंग बर्ड्स हैं, याद रखिए कि जो पोएट हैं इस पोएम में इन्होंने 2 बर्ड्स के साथ उस लड़की की आवाज़ को कंपेयर किया था। एक जो था वो कुकू बर्ड था और दूसरा बर्ड का नाम नाइटिंगेल था। तो कुकू बर्ड और नाइटिंगेल के साथ कंपेयर किया था उस गर्ल की आवाज़ को, कि मतलब कि कंपेयर ऐसे किया था कि कुकू बर्ड और नाइटिंगेल से भी ज़्यादा प्यारी आवाज़ उस लड़की की थी जिसका नाम द सॉलिटरी रीपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट पोएम की जाने बढ़ते हैं। पोएम नंबर 6, म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। बड़ी प्यारी पोएम है। पर्सी बायशी शैली इसके राइटर हैं। तो मैं साथ साथ आपको हर एक पोएम के उसके ऑथर या राइटर की भी नाम बताता जा रहा हूँ, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगी। तो इसके पोएम नंबर 6 जो है, म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई के जो राइटर हैं वो हैं पर्सी बायशी शैली। ये उनकी जो बीवी थी वो मर गई थी 20 साल की उम्र में। उसकी जो पर्सी बायशी शैली है उसकी बीवी ने सुसाइड कर ली थी। सुसाइड करने की वजह ये थी कि जो पर्सी बायशी शैली हैं इन्होंने दूसरी किसी औरत से शादी कर ली थी। तो यही वजह थी कि उसकी जो पहली बीवी थी उसने सुसाइड कर ली, और फिर जब उसने सुसाइड कर ली तो इसको फिर उस अपनी पहली वाली बीवी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी।
तो उसने उसकी याद में ये जो पोएम है ये लिखी है, म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। मतलब कि यही दुनिया का असूल है कि जब इंसान चला जाता है तो फिर ही उसकी कदर का पता चलता है। तो म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई उसने अपनी पहली बीवी के लिए लिखी, जो कि सुसाइड के ज़रिए मर चुकी थी। और फिर बाद में जो पर्सी बायशेस शेली हैं, इन्होंने भी सुसाइड कर ली थी। ये देखें, ये आपकी बुक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एक स्टोरी है, एक रियल कहानी है उनकी उनकी लाइफ पर, जो कि मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो इससे क्या है, इससे और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो पोएम नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं जल्दी से। व्हाट इज़ द मेन आइडिया डिस्कस्ड इन द पोएम म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। तो कौन सा मेन आइडिया डिस्कस किया गया है इस पोएम में, जिसका नाम है म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। तो व्हाट डज़ द पोएट मीन। अब वो जो लाइन्स हैं उनको हमने क्या एक्सप्लेन करना है। एंड सो दाई थॉट्स वेंट थ्रू आर्ट गॉन, लव इट सेल्फ शेल स्लम्बर ऑन। तो इसमें ये है कि ये लाइंस में क्या लिखा हुआ है, मैं इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि इसमें जो पोइट कहते हैं कि भले ही वो जो इंसान है वो हमसे जुदा हो जाता है, हमसे बिछड़ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब इंसान बिछड़ जाए तो उससे प्यार भी ख़त्म हो जाए। जो प्यार है वो मज़ीद बढ़ता रहता है अगर इंसान पास हो या ना हो। तो इसका ये पूरी समरी है। तो इसके सारे जितने भी आंसर्स हैं वो अवेलेबल हैं मेरे पास, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं ऊपर अपना नंबर लिख देता हूँ आपको, 034636434146। तो 034636434146 ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको इसके जितने भी सॉल्व्ड आंसर्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। और सेकंड ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आए, तो हमने अपने चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो हर एक जितने भी सवालात हैं, मतलब वो पोएम सेक्शन है, प्रोज सेक्शन या वो नावल के या एसेस वगैरह, सारे अपलोड होंगे सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन। डेली बेसिस पर वीडियो आया करेगी। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और 100 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो पूरा कराएं। तो इसका मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन पोएम नंबर 6 का, व्हाट एग्जाम्पल्स डज द पोएट गिव इन द पोएम टू प्रूव दैट ब्यूटी इज़ एटर्नल। एटर्नल का मतलब एवर लास्टिंग, हमेशा तक रहने वाली। तो जो पर्सी बायशेस शेली हैं उन्होंने कौन कौन सी एग्जाम्पल्स दी हैं इस पोएम के अंदर, उसको प्रूव करने के लिए कि जो ब्यूटी होती है वो हमेशा के लिए होती है या एटर्नल होती है। अब पोएम नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। इस पोएम का नाम है लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। ठीक है, लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। तो आइए इसके सवालात को डिस्कस करते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट बाइंड्स एज टू द अर्थ डिस्पाइट हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स ऑफ ब्यूटी डिड कीट्स फाइंड मोस्ट इंस्पायरिंग इन दिस पोएम। और कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो कीट्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं इस पोएम के अंदर। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम एंडीमियन। जो एंडीमियन पोएम है उसकी थीम क्या है। आए नेक्स्ट की जाने पड़ते हैं, नेक्स्ट पेज की जानिब। और यहीं से हमारा जो सेकंड लास्ट पोएम है, पोएम नंबर 8, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ। इसके राइटर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पोएम नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ। जो से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ पोएम है, इसमें हमें क्या मैसेज मिलता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस वन ऑफ द इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी इमेजेस, तकरीबन 3 इमेजेस अगर मैं सही हूँ तो इसमें 3 इमेजेस पोएट ने डिस्कस की हैं। तो उनमें से किसी भी एक इमेजेस को लेकर उसको डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो अब हम अपनी लास्ट पोएम की जाने बढ़ते हैं, पोएम नंबर 9। तो ये जो है ये यूलिसेस, ये है लाइन्स फ्रॉम यूलिसेस। यूलिसेस एक बहुत बड़ा एक रहनुमा था अपनी कौम का। तो इसमें हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लाइन्स फ्रॉम यूलिसेस। वही कि अब ये लाइन्स फ्रॉम यूलिसेस है, इस पोएम का मैसेज क्या है। व्हाट डज यूलिसेस मीन्स, यूलिसेस का मतलब क्या है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यूलिसेस इंस्पायर हिज सेलर्स टू एम्बार्क अ न्यू जर्नी।
तो यूलिसेस के साथ जो उसके साथी थे उनको कैसे उसने मोटिवेट किया कि अपनी नई जर्नी के लिए वो तैयार हो सके। तो यहाँ हमने अपना जो पोएम सेक्शन है अपनी सेकेंड ईयर इंग्लिश का, उसके टारगेट पेपर को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नावल के साथ आएंगे जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नावल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे अपना टारगेट पेपर ऑफ नावल सेक्शन द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए लेक्चर थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं हमारी आने वाली वीडियो के तो वो आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।